आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की कि राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा लटका रहे। कपिल सिब्बल ने जाकर अदालत में ये दलील दी थी कि ये फैसला जो है, अयोध्या का फैसला जो है, वो अभी ना सुनाया जाए, इसको लटका के रखा जाए, चुनाव तक लटका के रखा जाए। कांग्रेस के एक नेता राशिद अल्वी ने एक बयान दिया है, बहुत चौंकाने वाला और मैं कहूंगा बल्कि शर्मनाक बयान है। उनका इशारा यह था कि ऐसा लगता है कि अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो दरअसल सरकार के दबाव में आकर सुनाया। तो इन सारे बयानों से साफ तौर पर यह लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है और कांग्रेस जो है वो इस बात को अब तक हजम नहीं कर पा रहे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कांग्रेस का हिंदुओं से जो नफरत का जो एजेंडा है वो एक बार फिर सामने आ गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है और आप जानते हैं अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान भी कर दिया कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये एक लंबा संघर्ष था, लंबा एक राजनीतिक लड़ाई थी, लंबी एक कानूनी लड़ाई थी, जिसके बाद जो है राम मंदिर बनने का जो सपना है वो साकार हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर कैसे बन सकता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की कि राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा लटका रहे। यहां तक कि जब अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही थी तब कांग्रेस के एक बड़े नेता कपिल सिब्बल, हालांकि वो वकील तो किसी और के थे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आप जानते हैं, बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल ने जाकर अदालत में ये दलील दी थी कि ये फैसला जो है, अयोध्या का फैसला जो है, वो अभी ना सुनाया जाए, इसको लटका के रखा जाए, चुनाव तक लटका के रखा जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है राम मंदिर पर जो अयोध्या को लेकर के जो फैसला था उसको अभी तक भी पचा नहीं पा रही। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के एक नेता राशिद अल्वी ने एक बयान दिया है, बहुत चौंकाने वाला और मैं कहूंगा बल्कि शर्मनाक बयान है। राशिद अल्वी ने कहा कि ऐसा लगता है, लोग ऐसा मान रहे हैं, उन्होंने लोगों का नाम लिया लेकिन उनका इशारा यह था कि ऐसा लगता है कि अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो दरअसल सरकार के दबाव में आकर सुनाया। राशिद अल्वी ने यह तब कहा जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल नजीर को दरअसल आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जैसे अब्दुल नजीर को राज्यपाल नियुक्त किया गया, राशिद अल्वी ने ये भड़काऊ बयान दिया, ये चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि अब तो ये ऐसा लगता है, लोग ये मानने लगे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला आया, हिंदुओं के पक्ष में जो फैसला आया, वो कहीं ना कहीं जो है सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब सोचिए ये कितना शर्मनाक बयान है। क्या देश की अदालतें, सर्वोच्च न्यायालय इसी तरह से जो है सरकार के दबाव में फैसला देते हैं? नहीं। तो अयोध्या का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में क्यों देगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब्दुल नजीर जिनको राज्यपाल बनाया गया है वो भी उसी बेंच का हिस्सा थे, सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने राम मंदिर, हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या का जो फैसला सुनाया था। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब जस्टिस रंजन गोगोई जो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद जो है जब उनको राज्यसभा में भेजा गया, उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि रंजन गोगोई जिस तरह से उनको राज्यसभा में भेजा गया उससे शक होता है कि क्या अयोध्या का फैसला जो है, जो दिया गया, क्या वो दरअसल सही फैसला था। और जब विपक्ष ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के सवाल उठाए तो तमाम मुल्ला मौलवी जो है वो भी मैदान में उतारा है और आज भी वो इस तरह के खुलेआम बयान देते हैं कि ये जो फैसला था ये इसके पीछे कोई तर्क नहीं था, कोई तथ्य नहीं था, ये तो सरकार ने के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, हिंदुओं के दबाव में आकर सुना दिया। क्योंकि रंजन गोगोई जो है उस बेंच के वो चीफ जस्टिस थे, जब उन्हीं की जो बेंच थी उसने अयोध्या को लेकर फैसला सुनाया था। तो इन सारे बयानों से साफ तौर पर यह लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है और कांग्रेस जो है वो इस बात को अब तक हजम नहीं कर पा रहे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कभी भी कि राम मंदिर अयोध्या में बने। जहां तक अब्दुल नजीर की बात है, ये बड़ा साफ है, अब्दुल नजीर ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितने उन्होंने फैसले सुनाए वो 1-2 फैसले नहीं है और वो कई बेंचों का हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ अयोध्या को लेकर फैसला नहीं सुनाया,
उन्होंने लगभग 100 बड़े फैसलों में शामिल रहे, 100 बड़े फैसले, उसमें से एक फैसला था अयोध्या का। और यह भी नहीं भूलना चाहिए हमको, जब हम अब्दुल नजीर पर उंगली उठाते हैं तो यह भी किसी को नहीं भूलना चाहिए कि ये अब्दुल नजीर जो हैं, दरअसल इन्होंने जो 3 तलाक को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फैसला सुनाया था, उसमें भी सरकार का पक्ष था कि 3 तलाक जो है वो खत्म होना चाहिए। ये जो ओरली 3 तलाक का फैसला दिया था, ये खत्म होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन अब्दुल नजीर ने उस वक्त जो है इस फैसले के साथ नहीं थे। उनका जो फैसला था वो 3 तलाक के पक्ष में था, और उन्होंने इस बात को लेकर, एक कानून बनाने को लेकर के उन्होंने सरकार के, यानी सरकार का जो मत था और जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जो मत था, उससे अलग जाकर उन्होंने अपना फैसला सुनाया था। तो सिर्फ एक फैसला अयोध्या को लेकर, अब्दुल नजीर को लेकर निशाना क्यों बनाया जाए, सवाल है। और दूसरी बात यह भी है कि पहला मौका नहीं है कि इस तरह से जो है, और हर पार्टी ऐसा करती है कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको जो है किसी बड़े पद पर जो है बैठा दिया जाता है। हर पार्टी जो है केंद्र में करती है, और राज्यों में जो तमाम पार्टियां वो भी करती हैं। लेकिन अब्दुल नजीर को सिर्फ निशाना जिस तरह से बनाया गया, रंजन गोगोई को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि कांग्रेस अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको हजम नहीं कर पा रही है। और उसका मूल जो उसके पीछे जो भाव है वो यही है कि हिंदुओं को किसी तरह से गाली देनी है, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, और हिंदुओं के हक में कोई फैसला कैसे हो सकता है इसका विरोध करना है। तो कांग्रेस का हिंदुओं से जो नफरत का जो एजेंडा है वो एक बार फिर सामने आ गया है। राम मंदिर के फैसले को लेकर, अब्दुल नजीर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, उससे एक बार फिर से साफ हो गया कि कांग्रेस जो है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, इसको कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।